द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान फाइटिंग सोल एब्जॉर्ब करने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। स्यावियान ने खुद को शांत किया। उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सोल ईटर लॉर्ड के हर निर्देश को दोहराने लगा। अचानक उसे कुछ समझ में आ गया। उसने अपनी विशाल सोल पावर को कंट्रोल किया, फिर ब्लड पॉइंट के ऊपर तैर रहे अनडेड मिंक्यू को धीरे धीरे अपनी ओर खिसकाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही पल बाद स्यावियान का चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि अनडेड मिंक्यू का आकार बहुत बड़ा था और वह ब्लड पॉन्ड के दूसरे छोर पे था। कई सांसों तक पूरी पावर लगाने के बाद भी वो उसे केवल कुछ इंच ही हिला पाया था। इतनी दूरी तो लगभग ना के बराबर थी। इतना बड़ा, क्या तुम थोड़ा छोटे नहीं हो सकते? स्यावियान ने सिर हिलाते हुए कहा। अगले ही पल उसका जिद्दी स्वभाव जाग उठा। उसने सोल पावर और होली फ्लेम दोनों का यूज किया। इधर आओ। लेकिन इस बार भी अनडेड मिंक्यू जरा भी नहीं हिला। स्यावियान ने आंखें घुमा ली। लगता है धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। वो असहाय होकर मुस्कुराया। इसके बाद उसने धैर्यपूर्वक सोल पावर का यूज करके अनडेड मिंक्यू को अपनी ओर खिसकाना शुरू किया। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, टाइम धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार तीसरे दिन घोंगे जैसे इस धीमे प्रोसेस के बाद अनडेड मिंक्यू का विशाल शरीर स्यावियान के शरीर के साथ पूरी तरह ओवरलैप हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होगा। स्यावियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे सोल ईटर लॉर्ड की अगली बात याद आई। जब दोनों बॉडी ओवरलैप हो जाएंगी, तब फाइटिंग सोल की पावर और तुम्हारी पावर के बीच भयंकर टकराव होगा। अपने हार्ट में रेडियन की रक्षा करना। यदि फाइटिंग सोल की पावर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बहा ले गई, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। दूसरे स्टेप का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तुम्हें अपनी पावर फाइटिंग सोल के शरीर में भेजनी होगी। तुम्हारी पावर उसकी पावर का स्थान लेगी और उसकी बेसिक एनर्जी तुम्हारी बॉडी में प्रवेश करेगी। जहां तक वन स्टार डोव इमोर्टल से आगे ब्रेक थ्रू की बात है, वो तुम्हारे भाग्य पे डिपेंड करेगा। ये याद करते ही स्यावियान की आंखें चमक उठी। मैं नहीं मानता कि मैं फ्लेम एम्परर एक छोटे से फाइटिंग सोल को भी नहीं संभाल सकता, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसी समय अनडेड मिंक्यू ने खतरा महसूस कर लिया। उसकी इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गई। वो एक विचित्र चीख के साथ वॉयलेंट हो उठा। उसके भीतर से प्रिमिटिव बीस्ट ओरा फूट पड़ा। वो पागलों की तरह स्यावियान पे टूट पड़ा, मानो उसे मिटा के उसका शरीर हथियाना चाहता हो। अच्छा है, यही तो चाहिए था, स्यावियान मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी सोल पावर और डोउची एक साथ विस्फोट कर उठी। दोनों पावर्स टकराई। भयंकर धमाका हुआ। बुद्धिहीन अनडेड मिंक्यू भी स्यावियान की पावर से डर उठा, लेकिन फिर भी उसने अटैक जारी रखा। रेड फ्लेम्स की लहरें लगातार स्यावियान की ओर बरसती रही। बार बार अटैक्स होते रहे, लेकिन स्यावियान ने केवल डिफेंस किया। उसने कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया। वो केवल सब कुछ सहता रहा। धीरे धीरे अनडेड मिंक्यू की पावर कमजोर पड़ने लगी। लगता है तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो रही है, स्यावियान मुस्कुराया। अचानक उसके स्पिरिचुअल पैलेस की फर्स्ट लेयर चमक उठी। एक अत्यंत पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन फूट पड़ी, सीधे अनडेड मिंक्यू की ओर। उसी समय उसकी हथेलियों में सियान और खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल्स प्रकट हुए। 2 चमकदार क्रिस्टल लिक्विड ड्रॉप्स निकल के अनडेड मिंक्यू के फैंटम में समा गए और फिर एक विचित्र चीख सुनाई दी। तुरंत अनडेड मिंक्यू के शरीर पर लिपटी फायरी रेड फ्लेम्स को स्यावियान की ब्लू येलो होली फ्लेम ने घेर लिया। पहले से भी ज्यादा पावरफुल ओरा फूट पड़ा। यह चेंज केवल कुछ मिनट तक चला, फिर अनडेड मिंक्यू ने पूरी तरह प्रतिरोध छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह स्यावियान का फाइटिंग सोल बन चुका था। लेकिन तभी स्यावियान का चेहरा बदल गया। रुको, ये क्या है? उसने देखा। अनडेड मिंक्यू के शरीर से 2 फ्लेम्स बाहर निकली, एक फायरी रेड फ्लेम और दूसरी फेंट ग्रे फ्लेम। दोनों सीधे स्यावियान के डोव कोर और फ्लेम मंत्रों में प्रवेश कर गई। अगले ही पल उसका ओरा पागलों की तरह बढ़ने लगा। 1 स्टार डोव इमोर्टल लेट स्टेज, 1 स्टार डोव इमोर्टल पीक, हाफ स्टेप 2 स्टार डोव इमोर्टल, 2 स्टार डोव इमोर्टल अर्ली स्टेज। स्यावियान की आंखें फैल गई। वो अविश्वास से अपने शरीर को महसूस करने लगा। 2 स्टार डोवजियान मतलब डोव इमोर्टल। मैं सचमुच 2 स्टार डोवजियान बन गया। कुछ समय पहले ही वो 1 स्टार डोवजियान मिडिल स्टेज में पहुंचा था, लेकिन केवल फाइटिंग सोल डिलीवर करने के बाद उसने सीधे पूरा एक रैल्म पार कर लिया था। कुछ पल बाद उसके चेहरे पे मुस्कान फैल गई। सफल हो गया। 2 स्टार डोव इमोर्टल मतलब 2 स्टार डोवजियान। अब उसे डोंगजोव कंपटीशन का कोई भी डर नहीं था। यहाँ तक कि 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन के लिए भी उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अगले ही पल उसने अपने फाइटिंग सोल को महसूस किया। अनडेड मिंक्यू उसके शरीर के बाहर एक फैंटम
फैंटम आर्मर की तरह फैला हुआ था। उसकी डिफेंस और अटैक पावर दोनों एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि केवल फाइटिंग सोल के पावर के बल पे 2 स्टार डोवजियन अर्ली स्टेज का स्याबियान किसी रियल मिड स्टेज 2 स्टार डोवजियन से भी अधिक कमजोर नहीं था। अचानक स्याबियान ने कुछ और महसूस किया। उसके शरीर के भीतर मौजूद अनडेड लीफ हल्का सा कंपन कर रही थी, मानो किसी चीज के साथ रेजोनेंस कर रही हो। लगता है केवल अनडाइंग फायर के पास पहुंचने पर ही अनडेड लीफ और अनडेड मिंक्यू वास्तव में रेजोनेंस करेंगे। स्याबियान धीरे से बोला, फोर्थ अकेडमी में प्रवेश करने से पहले मुझे अनडाइंग फायर को डेवलप करने की तैयारी करनी होगी। उसने मन ही मन प्लान बनाया। फिर उसकी नजर अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल पे गई। अब ड्रैगन गोड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की बारी है, उसने धीरे धीरे कहा। इसके बाद उसने अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकाला। लोहे का पिंजरा ब्लड पॉन्ड के ऊपर तैरने लगा। उसके भीतर रेड कलर का क्रिस्टल लिक्विड धड़क रहा था। यही वो चीज थी जिसकी स्याबियान को आवश्यकता थी। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल एक ऐसे ड्रैगन बीस्ट का ब्लड क्रिस्टल था जिसमें ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन मौजूद थी। हालांकि ब्लड लाइन बहुत थिन थी, लेकिन ड्रैगन गोड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की शुरुआती ट्रेनिंग के लिए यह सबसे उपयुक्त था। यदि शुरुआत में ही वो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज करता तो उसका शरीर शायद फट जाता। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को देखते हुए उसे एंसेंट वर्ड ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन एम्परर याद आ गया। वो भी उन्हीं 5 लोगों में से था जो उसके साथ इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आए थे, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं था। हालांकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ट्रू ड्रैगन क्लैन सर्वोच्च था। एंसेंट वर्ड ड्रैगन केवल ड्रैगन ब्लड लाइन वाली एक ब्रांच थी, इसलिए उसके बारे में कोई न्यूज मिलना कठिन था। छोड़ो, पहले सामने की चीजों पर ध्यान देता हूँ। स्याबियान ने सिर हिलाया। उसने सोल जेड निकाला। उसमें बाकी 4 साथियों का सोल और अभी भी स्टेबल था। इसका अर्थ था कि वो सभी सुरक्षित थे। यह अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल सचमुच अद्भुत है। उसकी आंखें चमक उठी। ड्रैगन क्लैन स्ट्रेंथ और फिजिकल बॉडी के लिए फेमस था। उनकी ब्लड लाइन वाले जीव भी उसी गुण को विरासत में प्राप्त करते थे। हालांकि वो ट्रू ड्रैगन क्लैन जितने पावरफुल नहीं थे, लेकिन स्याबियान के लिए यह पर्याप्त था। होली फ्लेम। अगले पल ब्लू येलो होली फ्लेम प्रकट हुई। उसने अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को घेर लिया। पिंजरा कुछ ही पलों में जल के राख हो गया। शुरू करते हैं, स्याबियान ने गंभीर आवाज में कहा। अब होली फ्लेम सीधे अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करने लगी। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की बाहरी लेयर बहुत ज्यादा कठोर थी, यहाँ तक कि होली फ्लेम को भी उसे पिघलाने में पूरा 1 महीना लग गया। धीरे धीरे उसकी लेयर पे दरारें दिखने लगी थी। फिर वो पिघलने लगा। उससे निकलने वाला रेड क्रिस्टल लिक्विड ब्लड पॉन्ड में टपकने लगा। जैसे जैसे लिक्विड नीचे गिरता गया, ट्रांसपेरेंट ब्लड पॉन्ड धीरे धीरे ब्लड रेड रंग में बदलने लगा। उसे तब तक वेट करना था जब तक पूरा अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल रिफाइंड ना हो जाए, तभी वो उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। स्पेशल बैरियर स्पेस के भीतर केवल ब्लड क्रिस्टल के टपकने की आवाज गूंज रही थी और स्याबियान लगातार रिफाइनिंग में लगा हुआ था। उसी समय उसका ध्यान फ्लेम मंत्रा पे गया। आजकल फ्लेम मंत्रा कुछ अजीब लग रहा है, वो बुदबुदाया। उसे हमेशा से महसूस होता था कि फ्लेम मंत्रा में अभी भी कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब तक उसने फ्लेम मंत्रा को केवल हेवनली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स डेवलप करके विकसित किया था, लेकिन उसके भीतर मानो 6 और बड़े रेल्म्स छिपे हुए थे। उसके मन में फ्लेम मंत्रा की जानकारी उभर आई। पहला रेल्म बर्निंग फाउंडेशन, दूसरा रेल्म बर्निंग सोल, तीसरा रेल्म बर्निंग बॉडी, चौथा रेल्म बर्निंग हेवन, 5वां रेल्म बर्निंग अर्थ, छठा रेल्म बर्निंग रीइंकार्नेशन। यद्यपि फ्लेम मंत्रा अब होली रैंक मिड स्टेज तक पहुंच चुका था, फिर भी स्याबियान ने इन 6 रेल्म्स में से एक में भी प्रवेश नहीं किया था। यहाँ तक कि होली फ्लेम होने के बावजूद उसे लगता था कि वो अभी भी इन रेल्म्स की ट्रेनिंग के योग्य नहीं था। उसके अनुमान के अनुसार जब वो डोवडी रेल्म में था तब उसे इन रेल्म्स की जानकारी जानने की भी योग्यता नहीं थी, और अब डोव इमोर्टल बनने के बाद उसे केवल कुछ संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन संपूर्ण रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। फिर भी स्याबियान को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे फ्लेम मंत्रा के भीतर छिपे रहस्य भी धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहे थे। जब स्याबियान अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था, तब देखते ही देखते कई महीने बीत गए। इसी दौरान सोल ईटर लॉर्ड और घोस्ट सोल सन भी चीडू डिवाइन सोल कप को हासिल करने की योजना पर विस्तार से चर्चा करते रहे। साथ ही वो धैर्यपूर्वक स्याबियान के कल्टीवेशन से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इस समय ब्लड पॉन्ड के अंदर अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल पूरी तरह रिफाइन होकर मिल चुका था। पहले जो ब्लड पॉन्ड दर्जनों मीटर गहरा और साफ ट्रांसपेरेंट था, अब वो लावा की तरह गहरा लाल हो चुका था।
यहाँ तक कि उसके सतह पे लगातार बुलबुले उठ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये अत्यधिक टेम्परेचर के कारण था या उसके अंदर भरी हुई भयानक एनर्जी के कारण। ये ड्रैगन ब्लड सचमुच साधारण नहीं है, स्याव्यान ब्लड पॉन्ड के किनारे खड़े होकर बोला। सिर्फ अपनी सोल परसेप्शन से ही वो महसूस कर सकता था कि ब्लड पॉन्ड के भीतर मौजूद ये एनर्जी कितनी भयानक थी। यदि कोई नॉर्मल 1 स्टार डोव इमोर्टल इसमें गिर जाए तो शायद एक ही पल में उसकी मौत हो जाए, लेकिन सौभाग्य से स्याव्यान अब 1 स्टार डोव इमोर्टल को पार कर चुका था। फाइटिंग सोल को डेवर करके पावर बढ़ाना पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नॉर्मल बात थी। हालांकि पावर कितनी बढ़ेगी ये पूरी तरह फाइटिंग सोल की गुणवत्ता पर डिपेंड करता था और ये प्रोसेस भी बहुत कम टाइम लेता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक डोवजियान अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फाइटिंग सोल डेवर कर सकता था। यही कारण था कि कुछ लोग बार बार फाइटिंग सोल निगल के लगातार ब्रेक थ्रो नहीं कर सकते थे। चलो, स्याव्यान ने हल्का सा लार निगली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका पैर सीधे ब्लड पॉन्ड की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका पैर ब्लड पॉन्ड की सतह को छुआ, उसकी टखने की स्किन से तुरंत सफेद धुआं उठने लगा। ओह, इतना दर्द हुआ कि स्याव्यान जैसा दृढ़ व्यक्ति भी दांत भींचने पे मजबूर हो गया। अब सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, ब्लड पॉन्ड से निकलने वाली सफेद धुंध भी उसे असहज महसूस करा रही थी। उसने नीचे देखा, उसका पैर अभी बस थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड से छुआ था, लेकिन उसकी स्किन से लगातार सफेद धुआं निकल रहा था। ये तो बहुत खतरनाक है। स्याव्यान ने तुरंत पैर वापस खींच लिया। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किया। जो होगा देखा जाएगा। उसने और कुछ नहीं सोचा, सीधे ब्लड पॉन्ड में छलांग लगा दी। ओह, स्याव्यान पूरी तरह ब्लड पॉन्ड में डूब गया, यहाँ तक कि उसने अपना सिर भी ड्रैगन ब्लड के भीतर डुबो दिया। उसका एम साफ था, वो चाहता था कि ड्रैगन ब्लड उसकी बॉडी के हर हिस्से में प्रवेश करे, क्योंकि इस समय ब्लड पॉन्ड पूरी तरह अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल के ब्लड एसेंस से भर चुका था। यह रेड लिक्विड बॉडी टेम्परिंग के लिए बेस्ट मटेरियल था। इस प्रकार की बॉडी फोर्जिंग लगभग डोजी कॉन्टिनेंट की ब्लड रिप्लेसमेंट टेक्निक के समान था, यहाँ तक कि कुछ मामलों में उससे भी अधिक पावरफुल। आखिर ये ड्रैगन ब्लड था, और वो भी एक ऐसे अर्थ ड्रैगन का जिसकी पावर डोव इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन चाहे स्याव्यान कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, ड्रैगन ब्लड ने उसे कोई भी रियायत नहीं दी। जलते हुए रेड ब्लड पॉन्ड ने उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया। ड्रैगन ब्लड की रेड स्ट्रीम्स उसकी स्किन से चिपक गई। वो उसकी स्किन के हर इंच पे भयानक प्रेशर डाल रही थी। कुछ ही पलों में ब्लड पॉन्ड के भीतर स्याव्यान की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। उसका सिर सोल पावर से सुरक्षित था, अन्यथा ड्रैगन ब्लड उसकी आंखों, कानों और ब्रेन तक को जला देता। हर बार जब स्याव्यान दर्द से चिल्लाता, ब्लड पॉन्ड की सतह पे विशाल बुलबुले फूट पड़ते। फिर से इन ह्यूमन टॉर्चर को झेलते हुए भी स्याव्यान ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था अगर वो इस शुरुआती स्टेप को भी पार नहीं कर पाया तो वो गोल्डन ड्रैगन किंग की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिनों के बाद स्याव्यान ने सोल पावर से अपनी बॉडी का निरीक्षण किया। तब उसने पाया उसकी पहले जैसी गोरी स्किन अब हल्की लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। साफ था कि पिछले कई दिनों की चीखें व्यर्थ नहीं गई थी। ड्रैगन ब्लड अब उसकी स्किन में समा चुका था। उसकी स्किन ड्रैगन ब्लड की टफनेस प्राप्त कर रही थी। यही ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की नींव थी। अगले ही पल स्याव्यान ने जोर से गर्जना की। उसकी सोल पावर पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गई। दर्जनों मीटर गहरे ब्लड पॉन्ड के भीतर मौजूद ड्रैगन ब्लड अचानक सोल पावर के प्रभाव से अलग होने लगा। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बहुत कीमती है। शुरुआत में मुझे डर था कि मेरा शरीर इतनी पावरफुल ड्रैगन ब्लड एनर्जी सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने इसे ब्लड पॉन्ड के पानी से डाइल्यूट किया था। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सारा ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्ब करूं और ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का रियल कल्टीवेशन शुरू करूं। स्याव्यान की आवाज गूंज उठी। तुरंत ब्लड पॉन्ड 2 भागों में बट गया। एक हिस्सा सफेद और एक हिस्सा गहरा लाल। सफेद भाग मेन ब्लड पॉन्ड का पानी था, जबकि लाल भाग पूर्णतः अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का कंसंट्रेटेड ड्रैगन ब्लड था। आओ, स्याव्यान ने गहरी सांस ली। उसकी विशाल सोल पावर सीधे ड्रैगन ब्लड की ओर बढ़ी। जैसे ही सोल पावर ने ड्रैगन ब्लड को छुआ, वो पागलों की तरह स्याव्यान की बॉडी की ओर टूट पड़ा। ड्रैगन ब्लड की अत्यधिक कंसंट्रेशन स्याव्यान के शरीर में घुसने लगी। उसी पल उसके डोव कोर और डोव सोल ने प्रतिक्रिया दी। वो मानो खतरे को महसूस कर चुके थे। उन्होंने स्याव्यान की प्रोटेक्शन के लिए स्वतः अपनी पावर एक्टिवेट कर दी।
चिंता मत करो, बस थोड़ा दर्द है, मैं इसे सह सकता हूँ। सैवियन दांत भींच के बोला। लेकिन जब ड्रैगन ब्लड ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड रेड हो गई। ड्रैगन ब्लड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सैवियन कितना दर्द सह रहा है। वो सीधे उसकी बॉडी में प्रवेश करने लगा। धीरे धीरे वो एक रेड नेक्टर की तरह सैवियन की बॉडी पे बहने लगा। डैम! इस समय सैवियन का रूप बेहद विचित्र था। वो साफ पानी के हिस्से में बैठा था, लेकिन उसके चारों ओर सबसे प्योर ड्रैगन ब्लड कस के लिपटा हुआ था। उस ड्रैगन ब्लड से इतनी भयानक पावर निकल रही थी जो किसी भी पल उसके शरीर को फाड़ सकती थी। लेकिन अगले ही पल सैवियन की आंखें पागलपन से भर उठी। मेरे भीतर समा जाओ। उसने पूरी सोल पावर का यूज किया, अपने शरीर के दर्द को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और ड्रैगन ब्लड को जबरदस्ती अपनी बॉडी के भीतर खींचने लगा। उसकी हड्डियां कांप उठी, उसका शरीर टूटने की कगार पे पहुंच गया, मानो किसी भी पल विस्फोट हो जाएगा। लेकिन फ्रीलैंड सोल की सहायता से ड्रैगन ब्लड धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर वो ड्रैगन ब्लड जो पहले अनकंट्रोलेबल था, धीरे धीरे सैवियन के शरीर में समाने लगा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक था और उससे सैवियन की बॉडी को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन उसी समय उसका शरीर बहुत धीमी गति से खुद को रिपेयर भी कर रहा था और लगातार ड्रैगन ब्लड को रिफाइन कर रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रैगन ब्लड उसके शरीर में समाता गया, एक अद्भुत चेंज शुरू हो गया। सैवियन की बॉडी पे अचानक गोल्डन चमक दिखाई दी और फिर तुरंत गायब हो गई। वो गोल्डन लाइट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर पर दिखाई देती थी, मानो अनंत काल तक अटूट रहने वाली पावर। यहाँ तक कि सैवियन खुद भी इस चेंज को नहीं देख पाया। उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके शरीर की पावर ज्योमेट्रिक स्पीड से बढ़ रही थी। उसकी मेन फेयर स्किन पे धीरे धीरे ड्रैगन स्केल्स जैसे चिन्ह उभरने लगे। हालांकि वो अभी केवल अंकुर के समान थे, वो पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की पावर धीरे धीरे सैवियन के शरीर को बदलना शुरू कर चुकी थी। टाइम तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। इस 1 साल के दौरान सैवियन लगातार ब्लड पॉन्ड के भीतर शांत बैठा रहा। एक ओर वो फाइटिंग सोल को पूरी तरह एब्जॉर्ब और रिफाइन कर रहा था, दूसरी ओर वो ड्रैगन ब्लड को धीरे धीरे अपनी बॉडी में समाहित कर रहा था ताकि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा के ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रेनिंग के लिए मजबूत नींव तैयार कर सके। ये लड़का सचमुच बेहद पेशेंस वाला है। पूरा 1 साल बीत गया। पहली लेयर के सील स्पेस में कैद घोस्ट सोल सन ने धीरे से कहा। इस 1 साल के दौरान वो और सोल ईटर लॉर्ड हमेशा फर्स्ट लेयर में ही मौजूद रहे। हालांकि बीच बीच में वो ब्लड पॉन्ड में सैवियन की स्थिति देखने भी गए थे, लेकिन जब उन्होंने सैवियन को डीप क्लोज डोर कल्टीवेशन में देखा तो उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि ऐसी अवस्था में यदि कोई बाहरी व्यक्ति बाधा डाल दे तो कल्टीवेटर के ओरिजिन को भारी नुकसान पहुंच सकता था। इस 1 साल में घोस्ट सोल सन और सोल ईटर लॉर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। विशेष रूप से हाल ही में 6 स्टार डोजान बने घोस्ट सोल सन को सोल ईटर लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन भी दिया। इस प्रकार की बातों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सोल ईटर लॉर्ड मुस्कुराया। फाइटिंग सोल को डेवर करने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी कमजोर है। हालांकि उसके पास अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल है, फिर भी बॉडी टेम्परिंग में टाइम लगेगा और उसके बाद उसे ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रेनिंग भी करनी है। सोल ईटर लॉर्ड ने शांत आवाज में कहा। यद्यपि वो खुद अपनी पीक स्ट्रेंथ पर लौट के ली सोल लॉर्ड से बदला लेने के लिए उत्सुक था, फिर भी इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद अब वो उतना धीर नहीं रहा था। ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस घोस्ट सोल सन बुदबुदाया। सर सैवियन का टैलेंट और भाग्य दोनों असाधारण हैं, अन्यथा ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ तक कि लॉर्ड भी। घोस्ट सोल सन कुछ याद करते हुए अचानक चुप हो गया। सोल ईटर लॉर्ड ने ठंडी सांस छोड़ी। स्पष्ट था उसे ये विषय पसंद नहीं आया। यंग एज में उसने ड्रैगन क्लैन के एक अत्यंत पावरफुल एक्सपर्ट को चुनौती दी थी। हालांकि वो गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं था, फिर भी ड्रैगन क्लैन का एक ओवरलॉर्ड था और उसने भी ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का अभ्यास किया हुआ था। उस फाइट में सोल ईटर लॉर्ड ने सोल ईटर तालिस्मान की अनेक पावर्स यूज की थी, फिर भी वो हार गया था। वो हार आज भी उसके मन में एक कांटे की तरह चुभती थी।
ठीक है, अब बेकार की बातें बंद करो। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे अच्छी तरह समझो। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब तुम स्वयं भी इस सील को तोड़ सकोगे, सोलिटर लॉर्ड बोला। ये कहते समय सील के भीतर छिपा घोस्ट सोल सन का रियल शरीर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा था। उधर आइस फायर आइलैंड की 5th लेयर ब्लड पॉन्ड के भीतर इस समय 7 के बॉडी से अत्यंत भयानक ऑरा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि केवल अपनी बॉडी की पावर से ही वो सेम लेवल के एक्सपर्ट को चकनाचूर कर सकता है। आखिरी बूंद अचानक 7 ने धीरे से कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी छाती पे ड्रैगन ब्लड की एक अंतिम बूंद चमक रही थी। अचानक उसके शरीर से एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकली। उसने उस अंतिम ड्रैगन ब्लड ड्रॉप को सीधे अपनी बॉडी में खींच लिया। जैसे ही वो ड्रैगन ब्लड उसके भीतर पहुंचा, वो पूरी तरह उसके शरीर में फ्यूज हो गया। इस पल से अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का समस्त ड्रैगन ब्लड पूरी तरह स्यावियन की बॉडी का हिस्सा बन चुका था। अगले ही पल स्यावियन ब्लड पॉन्ड से बाहर निकल आया। उसने अपनी बॉडी को देखा। ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्प्शन के कारण उसका शरीर पहले से कहीं अधिक पावरफुल हो चुका था। फिर उसने सहज रूप से कुछ मुक्के हवा में मारे। हवा फटने जैसी आवाजें गूंज उठी। ये केवल फिजिकल पावर थी, फिर भी उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि स्यावियन खुद भी अत्यंत प्रसन्न हो गया। डोची कॉन्टिनेंट में रहते हुए उसने अनेक बार बॉडी टेम्परिंग की थी, लेकिन वो सब इस बार की तुलना में कुछ भी नहीं था। हालांकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी ड्रैगन क्लैन के लेवल तक नहीं पहुंची थी, फिर भी ह्यूमन एक्सपर्ट्स के बीच सिर्फ फिजिकल पावर के आधार पर ही वो लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट्स की बराबरी कर सकता था। अब ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम आ गया है, स्यावियन ने संतोष से कहा। उसने ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की जानकारी दोबारा पढ़ी। ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ड्रैगन क्लैन की हाईएस्ट बॉडी रिफाइनिंग डिवाइन टेक्निक। जब सभी 9 ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ एक्टिव हों तो उनकी पावर सीधे डेमीगॉड रेल्म को छू सकती है। डेमीगॉड? स्यावियन की भौहें सिकुड़ गई। यद्यपि सोलिटर लॉर्ड ने उसे कभी विस्तार से नहीं बताया था, फिर भी स्यावियन समझता था कि इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फाइटिंग गॉड का लेवल सर्वोच्च लोगों में गिना जाता है। जो भी पावर गॉड शब्द से जुड़ी हो वो अनगिनत एक्सपर्ट्स के लिए सम्मान का विषय होती थी। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस कुल 9 लेवल्स में डिवाइडेड है। केवल ड्रैगन क्लैन या ड्रैगन ब्लड लाइन वाले बीस्ट ही इन्हें सीधे सीख सकते हैं। तब स्यावियन की नजर एक कोने में छिपे हुए छोटे से अक्षरों पे गई। ये क्या है? उसने ध्यान से देखा। अत्यंत सूक्ष्म अक्षर धीरे धीरे प्रकट हुए। यदि उसकी सोल पावर इतनी पावरफुल ना होती तो वो इन्हें कभी भी देख नहीं पाता। उसमें लिखा था, यदि ट्रेनर ह्यूमन हो तो उसे पहले ड्रैगन ब्लड द्वारा बॉडी टेम्परिंग करनी होगी, तभी वो ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का अभ्यास कर सकता है। यह पढ़ते ही स्यावियन चौंक गया। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ड्रैगन क्लैन द्वारा नहीं बनाई गई? क्या यह पॉसिबल है कि इसे किसी ह्यूमन एक्सपर्ट ने बनाया हो? उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उसने सिर हिलाया। छोड़ो, पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का अभ्यास कर लेते हैं। इतना टाइम पहले ही बीत चुका था, अब और देरी करने का कोई अर्थ नहीं था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।